हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 24 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मादेओंग सिमचोंग को पकड़ के एक पुराने हॉस्पिटल में ले गया था उसकी सच्चाई पता करने। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले जॉनजे ने डिटेक्टिव के साथ वहां आकर उसे बचा लिया था और जॉनजे डिटेक्टिव के साथ मिलकर मादेओंग को पकड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में उन तीनों को ही दिखाया जाता है जहां नमदू क्रिसमस पार्टी के लिए प्लान बना रहा था जिसमें वो सिया को भी इनवाइट करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग अभी भी अपने गाल पकड़कर घूम रही थी क्योंकि वो जॉनजे के ऐसा करने की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी जैसी वो सोचती है कि वो भी जॉनजे के साथ ऐसा ही करेगी, जॉनजे समझ जाता है और उससे बचने के चक्कर में वो सिमचोंग के और भी ज्यादा करीब आ जाता है। कुछ देर के लिए उसे काफी अच्छा लगता है पर सिमचोंग फिर से कुछ कुछ सोचना शुरू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है जॉनजे के फादर पर जिन्हें उनका लॉयर बताता है कि उसने पेपर वर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही लॉयर उनसे पूछता है कि वो इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं, उसी समय चीहुन भी वहां आ जाता है पर वो लॉयर को चुप रहने के लिए कहता है। लॉयर के सवाल पर जॉनजे के फादर कहते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे जॉनजे के नाम करना चाहते हैं। लॉयर कहता है कि उन्हें प्रॉपर्टी को 50-50 बांट देना चाहिए पर वो कहते हैं कि वो अपनी जेब का आखिरी सिक्का भी जॉनजे को देना चाहते हैं। और ये सारी बातें सुनकर चीहुन भी बहुत ही ज्यादा उदास और शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्योही को जो जिंजू के बुलाने पर उसकी पार्टी में पहुंच चुकी थी। जहां टेबल पर पहुंचते ही जिंजू स्योही को ड्रिंक ऑफर करती है ताकि वो उससे इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी बात कर सके। जिंजू भी ड्रिंक करके बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसी समय स्योही को लॉयर का फोन आ जाता है। स्योही अपने लॉयर से बात करने लगती है। वहीं जिंजू इसी बीच इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो स्योही को बड़ी बहन बुलाना शुरू कर देती है। स्योही के पूछने पर कि वो क्या कह रही है, जिंजू से कहने लगती है कि वो अब बूढ़ी हो गई है इसलिए वो उसे ऐसा बोल रही है। स्योही उसे ड्रिंक करने से मना करती है पर जिंजू उसे सुनाना शुरू कर देती है। उसने उसके घर इतना सारा खाना भिजवाया पर वो बुढ़िया सारा खाना ठूंस कर बैठ गई और उसके बारे में नहीं सोचा। जिंजू से कहने लगती है कि वो उसे भी अपना पार्टनर बना ले पर स्योही उसे बोलकर जाने लगती है कि वो जाहिलों के साथ काम नहीं करती। पर ये बोलना स्योही पर ही भारी पड़ जाता है जब जिंजू उसका पास्ट उसके सामने खोलने लगती है कि वो बहुत बड़ी धोखेबाज है जिसने अपनी ही फ्रेंड के पति को उससे छीन लिया और ऐसी लालची बुढ़िया उसने आज तक नहीं देखी। सीन शिफ्ट होता है जॉनजे के घर पर जहां वो सभी पार्टी की तैयारी कर रहे थे। जहां एक तरफ बाकी सिमचोंग का वेट कर रहे थे वहीं जॉनजे मन ही मन सिमचोंग की बातें सुनकर बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि तैयार होते हुए भी सिमचोंग बस यही सोच रही थी कि उसे कुछ भी करके सिया से ज्यादा सुंदर लगना है। कुछ ही देर में जैसे सिमचोंग बाहर आती है सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसी बीच तेहो भी जैसे ही फिर से छुपके सिमचोंग की फोटो लेता है जॉनजे उसके पीछे पड़ जाता है जबकि सिया फिर से ये सोचने लगती है कि तेहो ने उसकी फोटो खींची है। जिसके बाद वो सभी एक जगह बैठकर पार्टी शुरू कर देते हैं जहां जॉनजे को स्टाइल से खाता देख सिमचोंग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देती है। पर जब सिया उसे कॉपी करने की कोशिश करती है पर उससे नहीं हो पाता तो जॉनजे उसे सिखाने लगता है जिसे देखकर सिमचोंग बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लग जाती है। अब पार्टी के बाद जैसे सिमचोंग वॉशरूम से बाहर आती है सिया उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ से कब जाने वाली है। इतना सुनते ही सिमचोंग भी उसे स्टाइल में बताना शुरू कर देती है कुछ साल बाद वो यहाँ से चले जाएंगे और जॉनजे उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि वो अभी उससे प्यार करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर सिया भी उसे कहने लगती है कि वो जॉनजे के जाल में फंसी एक मछली है। पहले सिमचोंग को उसके बाद फालतू लगती है पर जैसे ही सिया वो सभी बातें कहने लगती है जो सिमचोंग जॉनजे को लेकर मन ही मन सोचती रहती है सिमचोंग को उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। इसी बीच दिखाया जाता है मादेओंग को जो चुपचाप बैठा हुआ था। स्योही उसे कॉल करती है पर वो उसका भी कॉल नहीं उठाता। उसी समय चीहुन भी स्योही के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसका असली बाप कौन है। स्योही बात को टालने की कोशिश करती है पर चीहुन के दोबारा पूछने पर स्योही उसे बताती है कि उसका रियल फादर उससे बहुत प्यार करता है पर उसकी भलाई के लिए वो चीहुन से नहीं मिलता। साथ ही वो कहती है कि आज तक सिर्फ चीहुन ही उसके जीने का सहारा है और उसका सिर्फ एक ही मकसद चीहुन को एक कामयाब आदमी बनाना है। उसकी ये सारी बातें सुनकर चीहुन भी कहने लगता है कि वो अब समझ गया है कि उसे क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है सिया पर जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी जहां थोड़ी देर में तेहो भी आ जाता है जिसे सिया ने ही वहां बुलाया था। तेहो के वहां बैठते ही सिया फिर से शुरू हो जाती है और उसे अपनी एक फोटो देकर कहने लगती है कि उसे इस तरह से छुपकर फोटोज नहीं लेने चाहिए। तेहो उसे मना करता है पर सिया फिर भी उसे फोटो रखने के लिए कहती है जिसके बाद सिया फिर से उसके सामने अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देती है कि किस तरह से वो जॉनजे को पाने की कोशिश पिछले 7 सालों से कर रही है। पर तेहो का पूरा फोकस तो
वहाँ पर रखे सैलेड पर था। सिया उसे समझाने लगती है कि अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे भले ही इसके लिए उन्हें उससे दूर ही क्यों ना रहना पड़े। पर नेक्स्ट सीन में ही सिया अपनी ये सारी बातें खुद ही भूल जाती है और नशे की हालत में जॉन्जे को फोन करके उसके सामने रोना शुरू कर देती है कि सभी की शादी हो रही है और अब वो भी उससे शादी कर ले। सिया उसे अलग अलग तरीके के प्लान्स बताते हुए जोर जोर से रोने लगती है। तेहो भी उसे इस तरह से रोते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक में था। ये सब सुनकर जॉन्जे उसे कहने लगता है कि अगर वो इस तरह से रोएगी तो पुलिस उसे उठा कर ले जाएगी। साथ ही वो उसे कहता है कि तेहो उसे घर ड्रॉप कर देगा और ये कहकर वो उसका फोन काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में जॉन्जे अपने रूम में आते ही जैसे ही सिमजोंग को वहाँ देखता है वो उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहने लगता है। पर सिमचोंग फिर मन ही मन सोचने लगती है कि क्या वो उसे यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और जैसे ही उठकर जाने लगती है जॉन्जे उसे रोक लेता है और कहता है कि वो यहाँ सो सकती है। ऊपर जाते ही जॉन्जे भी सोचने लगता है कि आज वो बस सुकून से सोना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है जिंजू पर जो फाइनली सोकर जग गई थी, जहाँ उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो कल बहुत ही ज्यादा नशे में थी और ये सुनते ही जिंजू को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने सियोही से कही थी और ये सब याद करके वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है सिया को जो अभी भी हैंगओवर में थी और जैसे ही वो भी अपने फोन पर जॉन्जे को करी कॉल्स देखती है उसका हैंगओवर तुरंत उतर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी हालत देखकर सबसे ज्यादा शौक में जॉन्जे की मॉम थी। साथ ही वो जिंजू से कहती है कि आज उन्हें अपनी कुछ दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है। अब नेक्स्ट सीन में ही जिंजू दौड़ते हुए सीधे सियोही के पास पहुंच जाती है और उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। सियोही भी उसे देखकर काफी हैरान थी। वहीं जिंजू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो किसी भी तरह से सियोही को मना ले। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिमचोंग अचानक से आकर तेहो के पास बैठ जाती है। तेहो को देखकर सिमचोंग उससे पूछने लगती है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही लाल रहता है, जबकि तेहो तो सिमचोंग को देखकर लाल हो गया था। सिमचोंग कहती है कि वो टीवी देखकर बोर हो गई है इसलिए वो कंप्यूटर सीखना चाहती है। वो तेहो के कान में जाकर कुछ कहने लगती है लेकिन ये देखते ही जॉन्जे उस पर चिल्लाने लगता है कि उसे थोड़ा दूर होकर बात करनी चाहिए। जॉन्जे के बार बार उसे कहने पर सिमचोंग को जैसे उस पर थोड़ा शक होता है कि वो उसकी मन की बात सुन सकता है, यह एहसास होते ही जॉन्जे भी तुरंत वहाँ से निकल लेता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भी जॉन्जे के फादर की कंडीशन देखकर काफी हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जॉन्जे के फादर जब डॉक्टर से कुछ सोल्यूशन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जल्द से जल्द उनकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा वरना उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, जिस पर जॉन्जे के फादर भी ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब बाहर आकर सियोही उन्हें वहीं पर बैठा कर कहीं चली जाती है और ठीक उसी समय जॉन्जे की मॉम भी वहाँ आ जाती है जो उन्हें वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जॉन्जे के फादर भी उन्हें देखने की कोशिश करते हैं पर उनकी आईसाइट की वजह से वो पहचान नहीं पाते। थोड़ी ही देर बाद सियोही वहाँ आकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है, जिसे देखकर जॉन्जे की मॉम को पास्ट का वही दिन याद आने लगता है जिस दिन सियोही एक इंश्योरेंस वर्कर बनकर उससे हेल्प लेने के लिए घर आई थी। और क्योंकि वो दोनों ही फ्रेंड्स थी इसलिए जॉन्जे की मॉम ने उसे अपने हस्बैंड को मिलवाने के लिए भी कह दिया था। ये याद आते ही वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है जॉन्जे पर, जिसे चीहुन का फोन आता है और वो नशे की हालत में जॉन्जे से कहने लगता है कि अब वो उसके फादर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये उसे खुद ही करना होगा क्योंकि अब वो अपनी मॉम को ही प्रोटेक्ट करेगा। जॉन्जे भी उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाता। अब रूम में आकर जॉन्जे देखता है कि सिमचोंग फिर से वहीं पर लेटी है। जॉन्जे को देखते ही सिमचोंग कहती है कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है और जैसे ही जॉन्जे वहाँ बैठता है सिमचोंग मन ही मन उससे ढेर सारे सवाल करना शुरू कर देती है। पर जॉन्जे के पूछने पर कहने लगती है कि वो अभी तैयार नहीं है और वो आज रात भर इस बारे में सोच के सुबह उससे बात करेगी। और इतना सुनते ही जॉन्जे सोच में पड़ जाता है कि आज वो सारी रात उसे सोने नहीं देगी। ये कहकर जैसे वो वहाँ से जाने लगती है जॉन्जे उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जैसे वो फिर से सोचना शुरू करती है जॉन्जे उसे किस कर देता है और कहता है कि उसे किसी भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।